तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो पाक हीजन की बेस्ट फ्रेंड होती है वो सारी चीज़ें समझा रही होती है पाक हीजन को किम के बारे में। और हम देखते हैं फिर वो पाक हीजन से कह रही होती है उस टाइम पे जो किम है उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। जब उसकी बात सर्वाइवल पे आ जाए तो वो सिर्फ दो चीज़ें कर सकता है। या तो वो उस थ्रेट से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, या फिर वो उस फाइट में लड़े और जीत जाए। और फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के जो पाक हीजन होता है वो कहता है बट ये जो बंदा है ये तो ऑलरेडी ऐसे भाग चुका है फाइट से, एंड प्रोबेबली ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है नहीं। एंड फिर हम देखते हैं पाक हीजन की बेस्ट फ्रेंड कहती है यप, वैसे भी जब तुम्हें चोट लग जाए तो ये चीज़ तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस को कम ही कर देती है। आफ्टर ऑल ये ऐसे एस्केप कर पाया, वो चीज़ सारी की सारी उसको थैंक्स करनी चाहिए बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डीप था अपने फ्लो स्टेट में। बट कुछ मोमेंट्स पे जहाँ पे तुम्हारी जो बैक होती है वो अगेंस्ट होती है वॉल के, या फिर तुम्हें कुछ प्रोटेक्ट करना पड़ता है वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं तभी अब सीन शिफ्ट होता है वापस फाइट की जगह में। और हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो तो अपनी फ्लो स्टेट में एंटर कर चुका होता है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है एकदम से सर, आपको पता है कि कभी कभार जो बच्चे होते हैं वो एक्ट करते हैं अगेंस्ट देयर फादर्स। जो भी मैंने अभी अभी जस्ट कहा, आई होप आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे एक हमारे रिबिलियस फेस के पार्ट में। और फिर हम देखते हैं तभी वो जो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे किम के हाथ में वो सीधा हवा में फेंक देता है प्रिंसिपल की तरफ। और हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल गैप्रियोंग से कह रहा होता है रिगार्डलेस ऑफ आपने जो भी हमारे लिए करा है या फिर जो भी सोचा है, या मेरे लिए स्पेशली, आप मेरे बेसिकली मेरे फादर ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं ये बात बोलते ही जो वहाँ पे किम होता है वो स्पीड में निकल जाता है डेगुन की तरफ। और हम देखते हैं डेगुन बहुत ही नॉर्मली खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे साइमल्टेनियसली जो वहाँ पे पाक हिजन की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कैरी होती है। लेकिन जो होल पर्पस है डेगुन की फ्लो स्टेट का वो है कि मैं जीत के ही रहूँगा। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है एक जगह पे पास में। और हम देखते हैं वहाँ पे पास में जो गैप यंग प्रिंसिपल होते हैं वो कुछ कह रहे होते हैं। एंड फिर वो कहते हैं सामने एक फेयर शेयर ये है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तुम्हें घर से अबैंडन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो एक गार्बेज की तरह है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो सामने सारे बच्चे होते हैं उनका मुंह नीचे होता है। एंड हम देखते हैं उनके मुंह के आगे पसीना भी आ गया होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड फिर वहाँ पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो कह रहे होते हैं बट स्टिल मैं तुम सबको एक चांस दूंगा। जो भी तुम्हें काम दिया जाएगा उस चीज़ को पूरा करो एंड प्रूव करो कि तुम एक वर्दी ह्यूमन बीइंग हो। और हम देखते हैं वहाँ पे पास में जो छोटा किम होता है उसका मुंह नीचे की तरफ होता है, वो ये बातें सुन रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहीं पे जो वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो कह रहे होते हैं एंड फिर जो मैंने कहा है आई वंडर कि तुम इस चांस को ढंग से यूज़ करोगे। और फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में कुछ खून की बूंदें भी गिर रही होती है। और हम देखते हैं फिर वहाँ पे जो किम होता है पास में वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड है, बस हम अपने शेयर ऑफ वर्क कर रहे हैं। मैं कभी भी ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता एंड ऐसे लोगों को भी कि वो कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड येट हमारे जैसे कितने ज़्यादा लोग हैं जो कि कभी भी अपनी वर्थ को प्रूव नहीं कर पाते। कभी भी इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम आपस में बॉन्ड्स बना सके। इवेंचुअली धीरे धीरे करके सारे एक एक करके डिसअपियर होते गए। बट मैं कभी भी लोनली नहीं था। कोई भी चीज़ मैंने हमेशा प्रेफर करी है इसी वे में। आफ्टर ऑल ये चीज़ एज अ पर्सन मेरी वैल्यू तो इंक्रीज़ करेगी ही ना। और फिर हम देखते हो सामने ऐसे पास में टीवी देख रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है बट हमारे जो ग्रेशियस डायरेक्टर हैं वो स्टिल हम जैसे यूज़लेस फूल्स को एक लास्ट चांस दे ही रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में जो किम होता है वो वहाँ पे न्यूज़ देख रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो कह रही होती है
ये जो यंग मैन है, इसमें यहाँ पे सीम हो रहा है कि इसके टाइज हैं विद अ लोकल गैंग। एंड जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो करंटली लुक कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। एंड फिर हम देखते हैं इस न्यूज़ को देख के जो वहाँ पे किम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज़ हमेशा से ही है। इन दी एंड जो भी मेरे साथ के लोग हैं उन्होंने फाइनली हर चीज़ को मैनेज कर लिया और अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर लिया जो कि कहा गया था इससे पहले कि वो डिसअपियर हो। और फिर हम देखते हैं वहीं पे पास में जो किम होता है वो भागता बड़ी स्पीड में। एंड फिर अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने हमेशा से प्रूव करी अपनी वर्थ को एज अ पर्सन, हर टाइम अगेन एंड अगेन, पास में भी। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एंड फिर किम अपने मन में सोच रहा होता है और प्रेजेंट में भी। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो गैब्रियल किम होते हैं वो सीधा कैच कर लेते हैं उस रिकॉर्डिंग को। एंड फिर वो सामने देख रहे होते हैं। एंड फिर जो वहाँ पे किम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, एंड मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा अपने फ्यूचर में भी। और हम तभी देखते हैं जो वहाँ पे किम होता है वो सीधा डेगन को स्पीयर दे देता है, बहुत ही खतरनाक वाला। और हम देखते हैं डेगन पीछे की तरफ जा रहा होता है बट वो देखता है एकदम से। और फिर जो डेगन होता है वो ब्रेक लगा देता है अपने पैरों से बड़ी खतरनाक तरीके से। एंड फिर जो वहाँ पे किम होता है वो चीख कर कहता है, सर आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, ये चीज़ बेटर है आपके लिए। मैं मैं हमेशा अपना काम का शेयर करूँगा जो आपने मुझे कहा था। सो आप जाइए यहाँ से सर। और फिर हम देखते हैं जो गैप रंग होता है वो भागता है पीछे की तरफ और निकल रहा होता है वहाँ से। और हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो रोक देता है किम को एकदम से अब। एंड फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में ऐसे इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, बट क्या तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है इस चीज़ की कि जो गैब्रियोंग चो है वो तुम्हें अबैंडन करने वाला है बहुत ही जल्द, हाँ। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो किम होता है वो कहता है, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे बचपन में ही अबैंडन कर दिया था। इस चीज़ से कोई भी मैटर नहीं करता कि मैं कितनी बार भी अबैंडन हूँ। जब सबने मेरे को एकदम से साइड लाइन कर दिया था तब वहाँ पर डायरेक्टर नहीं थे जिन्होंने मेरा ध्यान रखा था। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो स्पीड को बढ़ा के एकदम से डेगन को हवा में उठा लेता है। और हम देखते हैं वो पीछे की तरफ धक्का देता है डेगन को बहुत ही खतरनाक स्पीड में। और हम देखते हैं डेगन पहली बार जाके एक टेबल में भिड़ता है। एंड फिर वहाँ पे जो किम होता है वो कहता है, तुम इस चीज़ को सोच में मत लेना कि तुम उनके पीछे जा सकते हो। इससे पहले अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मुझे मार डालना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं हर चीज़ वो करने के लिए तैयार हूँ तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पे। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे डेगुन कहता है, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, बट अगर यही चीज़ है जो तुम चाहते हो तो इस चीज़ के लिए बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और फिर हम देखते हैं डेगन सीधा घूसा मारने आता है किम के ऊपर। और हम देखते हैं जो किम होता है वो सीधा एकदम से बचाने के लिए अपना मुंह पीछे की तरफ करता है। और हम देखते हैं डेगन अपना घूसा मारता ही नहीं। एंड फिर वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास इन चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं है। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा भगता है सामने की तरफ। और हम देखते हैं जो किम होता है वो पीछे की तरफ आ रहा होता है। एंड फिर डेगुन भागते हुए कह रहा होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अपना माथा मारूं। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन पीछे की तरफ देखता है बट हम देखते हैं कि उसके पीछे होता ही नहीं। और हम देखते हैं जो किम होता है वो डेगुन के सामने आ चुका होता है। और फिर एकदम से जो किम होता है वो सीधा घूसा मारता है डेगुन के, बट डेगुन बहुत ही आराम से उसे डॉज कर लेता है। एंड फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, ये एकदम से यहाँ पे। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो किम होता है वो वापस एक और घूसा मारना होता है डेगुन के ऊपर। एंड फिर वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं बट डेगुन जो होता है वो पीछे की तरफ बच के उसका अटैक से बच जाता है। एंड फिर किम हाथ के आती है सामने की तरफ आता है एकदम से। एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन होता है उसने ब्लॉक की पोजीशन में खड़ा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। और हम तभी देखते हैं जो वहाँ पे किम होता है वो घूसा बजाता है डेगुन के। बट हम देखते हैं डेगुन ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है बट वो हल्का सा हवा में आ गए थे पीछे की तरफ। और फिर हम देखते हैं डेगुन एकदम से जमीन पे आता है अपने आप को रोक के। एंड फिर वो सामने की तरफ अटैक करने आता है। और हम देखते हैं डेगुन जैसे उसके मुंह पे घूसा मारता है किम के, किम उस घूसे को जानबूझ के खाता है अपने मुंह पे। एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन होता है वो अपने मन में सोचता है, इसने इस अटैक को जानबूझ के खाया। और हम तभी देखते हैं जो किम होता है वो अपने कोहनी से धक्का देकर डेगन को सीधा समेत पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं वहां पे जो दरवाजे होते हैं क्लासरूम्स के वो भी ताबड़तोड़ तरीके से टूट जाते हैं। और हम देखते हैं डेगन पीछे हवा में आते हुए अपने को संभालता है। एंड फिर वो सामने देखकर कहता है, हाँ
हाँ, हम वापस क्लासरूम में आ गए। नहीं यार, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो सीधा चेयर को उठा लेता है एक हाथ से, एंड फिर वो डेगन को अटैक करने आता है उससे, एंड वो कहता है अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और फिर हम देखते हैं वो सीधे डेगन की तरफ फेंकता है चेयर को, बट डेगन बहुत आराम से उसे डॉज कर लेता है, एंड वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं डेगन के पास एक और ऊपर हवा में चेयर आती है, बट डेगन उससे जैसे ही बचता है किम पीछे की तरफ से आके सीधे लात मारता है, और हम देखते हैं वो लात सीधे वहां पे टेबल चेयर पे मारता है, बट डेगन उसे ब्लॉक करते हुए थोड़ा सा बच जाता है और पीछे की तरफ हो जाता है। और हम देखते हैं डेगन थोड़ा सा नॉर्मल खड़ा होता है, एंड फिर वो कहता है गीस, लास्ट टाइम तो तुम ऐसे ही भाग गए थे, तो फिर तुम्हारा ऐसे माइंड क्यों चेंज हो गया? तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो इस बार, हाँ? ठीक है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेगन होता है वो अपनी पैंट को झाड़ता है, एंड फिर वो कहता है वेल वॉटएवर, मेरे जो चांसेस थे उसको पकड़ने के वो तो तुमने रुइन कर ही दिए, हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मैनेज कर लिया मुझे डिले करने में। और फिर हम देखते हैं तभी हम पे अब सीन शिफ्ट होता है सीधा गैप्रियन प्रिंसिपल पे, और हम देखते हैं वो तो भगते भगते फटाफट निकल रहे होते हैं और अपनी मर्सिडीज में बैठते हैं। और फिर हम देखते हैं वहीं पे दूसरी गाड़ी में जो वहाँ पे मिन्सू होता है वो बैठा होता है, एंड फिर उनको देखकर एकदम से कहता है हाँ, गैप्रियन चो, ये एकदम से यहाँ पे बाहर क्यों? और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो गैप्रियन की गाड़ी होती है बड़ी स्पीड में निकलती है, एंड फिर वहाँ पे जो गैप्रियन होते हैं उनकी आवाज़ आ रही होती है जो कि वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। कम ऑन मैन, मैंने तुमसे कहा था ना मैं सारी चीज़ों को तुम्हारे तक छोड़ सकता हूँ। फिर और फिर हम देखते हैं एकदम सब सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे पाक हीजन और उसकी बेस्ट फ्रेंड पे, और हम देखते हैं जो पाक हीजन की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कह रही होती है जो उनके फ्लो स्टेट के ट्रिगर्स हैं वो बेस्ड हैं उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, वेदर ये नॉर्मल फीलिंग्स के ऊपर तुम कह सकते हो या फिर एक फाइट को जीतने की। रिगार्डलेस ऑफ विच जो भी उन दोनों में से डिसीजंस लेंगे उनके जो सर्वाइवल हैं इतना तो श्योर है कि वो गारंटीड ही है। एंड फिर हम देते हैं इस बार को सुनकर जो पाक हेजन होता है वो कहता है तो फिर अगर ये टाइम है तो वो चूज़ करेंगे रुकने की एंड फाइट करने की, है ना? और फिर हम देखते हैं अब सीन शूट होता है वापस बैटल ग्राउंड में, और हम देखते हैं वहाँ पे जो किम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जीतना ही होगा, बट इसकी इस करंट स्टेट में भी मुझे इससे डर लग रहा है, इसकी वजह से ही शायद से इसको एक्सपीरियंस हो रही है ग्रोथ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है वो सीधा अटैक मारता है वहाँ पे किम के मुंह पे, और हम देखते हैं जो किम है वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेता है, एंड फिर वो सीधा अटैक करना आता है डेगुन के ऊपर, बट हम देखते हैं डेगुन उससे पहले अपनी सीधा घुटना मारता है उसके मुंह पे। बट हम देखते हैं जो किम होता है अपना हाथ अड़ा के अपने आप को बचा लेता है, एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है बिकॉज अगर इस डेंजर को परसीव मैं नहीं करूँगा तो ये चीज़ रियलिटी बन जाएगी। और हम तभी देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा एक और घूसा मारने आता है किम के, और हम देखते हैं उसके सीधा वहाँ पे खींचे घूसा बरसाता है, एंड फिर वहाँ पे जो किम होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है बट हाउ ये इसने ऐसे इस चीज़ को अचीव कर कैसे लिया। और हम तभी देखते हैं जो डेगुन होता है वो एक और लात मारता है सीधा किम के पेट पे, और हम देखते हैं किम सीधे पीछे जाके भिड़ता है, एंड फिर हम देखते हैं डेगुन हाथ क्या दिया एक और अटैक मारने आता है, बट हम देखते हैं कि हम साइड हो जाता है, और हम देखते हैं जो डेगन को घूसा होता है वो सीधे टेबल को में तोड़ देता है बड़ी बुरी तरीके से, एंड फिर हम देखते हैं कि इस चीज़ से डर जाता है हल्का सा, और हम देखते हैं जो डेगन होता है वो हाथ याद एक और घूसा मारता है वहाँ पे किम के मुंह पे, और फिर हम देखते हैं डेगन हाथ याद राउंडर्स किक मारता है किम के पेट पे, और हम देखते हैं जो किम होता है वो सीधे पीछे जाकर टेबल से भिड़ता है और नीचे बैठ जाता है, और हम देखते हैं डेगन हाथ कहती है उसे अटैक करने आता है और वो सीधा घूसा मारता है बट किम उससे बच जाता है हल्का सा, और हम देखते हैं किम जो होता है फिर वो हाथ या एक और अटैक करने आता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसे बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है, एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन और किम होते हैं उनके हाथ सीधा मुक्के फंस जाते हैं, एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं ऐसे ही करते हुए, बट वो बच रहे होते हैं एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा बहुत ही बुरा अटैक करने आता है किम के ऊपर, और हम देखते हैं साइमल्टेनियसली जो वहाँ पे पाक की बेस्ट फ्रेंड होती है वो साथ साथ कैरी होती है, क्योंकि उसके बीच में और जो इनकमिंग थ्रेट है उसके बीच में गैप है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है वो अटैक मार रहा होता है किम के, बट हम देखते हैं किम उससे बच गया होता है, एंड फिर वहाँ पे साइमल्टेनियसली जो पाक की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती है अगर वो चाहता है इस गैप को क्लोज करना तो फिर उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस ग्रोथ।